Let's see question number 7 of exercise 7.2. So what's the question? ABC is a right angle triangle in which angle A is equals to 90 and AB equals to AC. Find angle B and angle C. तो क्या करना है हमको यहाँ पे सिंपली हमको क्या गिवन है, राइट एंगल बोल रहा है कि एंगल ए जो है वो कैसा है, राइट एंगल है। मतलब कि हमारा जो राइट एंगल 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो पॉइंट ए पे बन रहा है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे गिवन है। और साथ ही साथ हमको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और है, वो है कि ए बी, साइड ए बी जो है, साइड ए बी हमारी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो अब जो गिवन कंडीशन है उसको ही हम क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। तो गिवन है हमको, क्या गिवन था, ए बी इक्वल्स टू ए सी, वो लिख लिया हमने। तो हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी देखा था कि जब क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल मतलब कि कौन सा, आमने सामने के एंगल्स, मतलब एंगल जो बी है वो भी इक्वल होगा एंगल किसके, सी के। तो वो चीज़ हमने यहाँ लिखी और साथ ही साथ स्टेटमेंट भी लिखा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब ट्रायंगल ए बी सी की प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। प्रॉपर्टी नेम इज एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि क्या बोलती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे देखेंगे कि एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90, जो कि क्या थी, हमको गिवन थी। तो हमने क्या लिख लिया, एंगल कितना हो गया, 90। ठीक है, तो और साथ ही साथ b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। अब देखोगे हमने ऊपर लिखा हुआ था कि एंगल c इक्वल्स टू एंगल b, दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो जब एंगल्स इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, एक को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो c की प्लेस पे कितना लिख दें, b लिख दें, या हम चाहें तो b के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, क्योंकि बोथ आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया c को किससे, b से। ठीक है, c की जगह पे b लिखा, क्योंकि जो b है वो किसके बराबर है, वो भी c के बराबर है। अब b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b, और जो आपका ये वाला 90 है वो यहाँ प्लस हो रहा है, तो 180 से क्या हो जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 180 माइनस 90। ओके, तो ये हो गया क्या, माइनस हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया कितना, 90, और b प्लस बी 2b। अब क्या है, 2b, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, क्या हो जाएगा, दूसरी साइड डिवाइड, तो ये हो जाएगा 90/2 विच इज़ 45। तो कितना आ गया हमारा, 45। जब b 45 है तो b इक्वल c था, तो यहाँ पे c भी कितना हो जाएगा, 45। तो हमारे एंगल्स कितने निकल आए, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। तो ऑल साइड इक्वल, तो वो प्रॉपर्टी हमने लिखी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल, है ना, सब बराबर होंगे। यदि एक 5 सेंटीमीटर की है तो सारी 5 की होंगी, एक 4 की है तो सब 4 की होंगी। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा होगा जिसकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। सपोज ये 6 की है तो ये भी 6 की होगी, ये भी 6 की होगी। ओके, ऐसे। तो अब देखो हम फिर से क्या लेंगे, इक्वल एंगल्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। तो एंगल यहाँ पे साइड एक बराबर है, कौन सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो इनके जो एंगल्स है, मतलब एंगल सी एंड एंगल बी, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल। एंड ऑल्सो हमें एक और क्या पता है कि ए सी, साइड ए सी इक्वल है, वो भी किसके बराबर है, बी सी के, क्योंकि तीनों साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो साइड ए सी और साइड बी सी, तो इनके क्या हैं, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे, एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गए, सी इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल सी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, एंड एंगल बी जो है वो ए के इक्वल है। तो सी बी के है और बी ए के है, मतलब तीनों ही एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगाएंगे हम यहाँ पर।
एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। अब तीनों एंगल जो है वो आपस में कैसे थे, बराबर थे, तो यानी कि रिप्लेसेबल है एक एंगल दूसरे एंगल से, तो क्या हो जाएगा, हम तीनों ही एंगल को ए पुट कर दिया हमने। चाहे तो तीनों को बी कर सकते हैं और चाहे तो तीनों को सी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही जो है वो ईच अदर क्या है, इक्वल है। तो ए से रिप्लेस किया, तो 3 बार आप एंगल ए प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू 180। 3 से कितना डिवाइड हो जाएगा, 180। एंगल ए कितना मिला, 60। और हमने ऊपर लिखा हुआ था कि ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, सारे एंगल्स कितने के हो जाएंगे, 60। और यही जो है हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ मेजर 60। तो सारे ही इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। तो see you in the next video and please subscribe my channel.